हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की तारीख 26 दिसंबर 2025 और अभी दिन के 3:13 हो गए हैं और आज का दिन शुक्रवार। तो गाइज, आज का मौसम कुछ इस तरह से है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। बादल छाए हुए हैं और ठंडा बढ़ चुका है पहाड़ में। बारिश आएगी तो बर्फबारी होनी तय है। आज सुबह से घने बादल छाए हुए हैं, तो बारिश भी हो सकती है दोस्तों। आज मैं आपको ले चलता हूँ जंगल की तरफ, एक ऐसे रास्ते से जहाँ से बहुत कम लोग चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, बहुत पुराना पुल है। रास्ता ही पूरा ख़त्म है यहाँ से। इंसानों के लिए तो ठीक है, लेकिन जानवरों के लिए यहाँ से बेकार रास्ता है। ये हवा में लटका है और ये पुलिया है दोस्तों, ये देख सकते हो आप। यहाँ चौमास में पूरा तहस नहस हो गया है। ये एरिया ऐसा नहीं था। साल बीतते गए, यहाँ का नक्शा बदलते गया। यहाँ पर भौगोलिक स्थिति देखिए, हजारों साल पहले ये रास्ता ऐसे होगा, ये बराबर मिले होंगे। अब साल बीतते गए, ये कटिंग होती गई तो इतना नीचे बैठ चुका है। अब यहाँ से एक दर्रे जैसा बन गया है दोस्तों। चौमास में इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा भूस्खलन हुआ। पूरे खेत खलिहान टूट के एक गधेरा में बदल गया है और इस तरफ भी ऐसे हो रखा है। पहले रास्ता ये था दोस्तों, अब ये भी टूटते टूटते ये वाला रास्ता बंद हो चुका है। अब लोगों ने रास्ता यहाँ से बना लिया है। ये वाला रास्ता चालू है दोस्तों, जानवरों के लिए भी। पहाड़ में ज़्यादातर जानवर पालते हैं, तो सेफ रास्ता बनाना पड़ता है। इस वाले रास्ते से जाएंगे तो जानवर गिर भी सकते हैं। यह है पुराना रास्ता, यहाँ से अब कोई चलता ही नहीं है। खड़ंचा वाली सड़क लगाई गई थी बरसों पहले। अब देखिए, ये पत्थर ऐसे बंजर पड़े हुए हैं, जगह जगह बहुत बड़े गड्ढे हो गए हैं। ये आपको दिखाते हैं पहाड़ कैसे बंजर होते जा रहा है। ये सीढ़ीदार खेत आप देख सकते हो। ये देखिए, ये खेत है, अब ये बंजर भूमि में परिवर्तित हो गई है। यहाँ भी बहुत बरसों पहले किसी का परिवार रहता था। अब देखिए, उनका एक घर भी था टूटा फूटा उस तरफ। पहाड़ में बेरोजगारी के चलते हुए यह स्थान छोड़ा गया है। अब उनका मकान भी बुरी तरह से टूट चुका है। ये देख सकते हो आप अवशेष मकान के। यहाँ देखिए, आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि यहाँ पहले एक मकान होगा बहुत बड़ा। हाँ, मवेशी भी पाले होंगे, यहाँ लोग भी रहते होंगे। 2 मंजिला मकान होगा दोस्तों, पाथर वाला। अब ये टूट चुका है। ये भूमि, ये जगह पूरी तरह से बंजर हो चुका है, आप देख सकते हो दोस्तों। इस क्षेत्र की तरफ अब गांव के लोग भी बहुत कम आते हैं। कहा जाता है उत्तराखंड में देवी देवताओं का वास होता है और साथ साथ भूतों का भी वास है। जहाँ देवी देवता है वहाँ भूत भी है। जहाँ सकारात्मक शक्ति है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ भी होती हैं। तो दोस्तों, इस तरफ भूतों का ज़्यादा प्रकोप होने के कारण लोग दिन में भी डरते हैं। तो ये बात मजाक जैसी लग रही होगी, लेकिन यह सच्चाई है। सच्चाई कड़वी होती है, तो ये मजाक नहीं है दोस्तों, भूत भी होते ही हैं। इसको मजाक में नहीं लेना है। यहाँ का भौगोलिक क्षेत्र देखिए, स्थिति कुछ इस तरह से है और यहाँ मिट्टी के अनेक टीले आपको दिखाई देंगे। एक टीला ये है और ये यहाँ बहुत सारे ऐसे मिट्टी के छोटे छोटे पहाड़ बने हुए हैं। टीले इसलिए बने हैं, बरसों तक बारिश होने के कारण भू कटाव से ये टीले बन चुके हैं दोस्तों। कुछ टीले इस तरफ भी है, उस वाले टीले में तो कुछ लिखा भी है। ये देखिए आप, ये क्या लिखा है आप ही पढ़ लीजिए। यहाँ पर भी कुछ अक्षर दिख रहे हैं। चलो आपको पास जाके दिखा देता हूँ। ये देखिए, दूसरी जगह यहाँ पे लिखा है, सेम लिखा है दोस्तों। जैसा ही यहाँ पर लिखा है वैसे यहाँ भी लिखा है। देखिए, नदी, छोटी छोटी नदियाँ बहती है ना, कटाव हो रखा है। इस गधेरे से पार गांव बसा हुआ है। ये देखिए, पूरी बाखली है। ऐसे पुराने समय में मजबूत काम किया करते थे लोग। ये सड़क 2001-2 में लगा दी थी। अभी तक ये पत्थर जैसे के तैसे हैं।
फिर ये रास्ता कहाँ तक जाता है आपको ले चलते हैं। यह रास्ता जंगल की तरफ जाता है। लोग भी काम से आगे हैं, घरों को लौट रहे हैं दोस्तों पत्तियां लेके। तो दोस्तों ये रास्ता सीधे जंगल की तरफ ही जा रहा है और इस रास्ते से गिने चुने लोग काम करके घरों को लौट रहे हैं। तो दोस्तों आगे क्या क्या होता है आप बने रहना वीडियो के साथ, आपको ले चलता हूँ और आगे को। यहाँ पर शैवाल उगी हुई है, ये देखिए ये मोटे गद्दीदार शैवाल है दोस्तों। और पहाड़ी लोग इनमें बैठ भी जाते हैं, बड़ा मज़ा आता है इनमें बैठ के। और चौमास में अगर गीले होंगे ना, ये सूखे ही दिखेंगे, कोई बैठ जाएगा तो उसके पूरे कपड़े गीले हो जाएंगे, उसके बाद उसको मज़ा नहीं, सजा जैसी मिल जाती है। अब ये रास्ता यहाँ पे मिल रहा है, ये देखिए। अब यहाँ से अगर आप सीधे जाओगे तो तोली गांव में पहुँच जाओगे। और इस तरफ बघर गांव की तरफ ये रास्ता जाता है यहाँ, और ऊपर जंगल की तरफ जाता है ये रास्ता। 3 रास्ते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो आपको इस रास्ते की ओर ले चलता हूँ। और यहाँ ज़्यादा डरावना जंगल है, जंगली जानवरों का खतरा भी है। और कहा जाता है, पुराने लोग कहते हैं कि यहाँ से नीचे भूतों का प्रकोप है और यहाँ से ऊपर चाण बाण देवी देवताओं का प्रकोप है दोस्तों। तो दोनों से खतरा है इंसानों को, तो पूजना तो पड़ता ही है सबको। आप देख सकते हो यहाँ कुछ उथल पुथल, ये जंगली जानवरों का है दोस्तों। और यहाँ एक दीवार जैसी भी दिख रही है, पत्थरों का चिनाई जैसा। ये इससे पता चलता है कि पुराने लोगों ने कुछ किया है, यहाँ पे दीवार बनाई होगी। तो यहाँ पे सुअर, ये मुर्गी भी हो सकते हैं, सुअर भी हो सकते हैं। यहाँ पे उथल पुथल कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये खोद रखा है। तो यहाँ बहुत जंगली जानवर होते हैं दोस्तों, शेर भी होता है। और यहाँ ये शेर की गुफा, लोग कहते हैं यहाँ रहता है शेर। तो आजकल बहुत आतंक हो रहा है यार, शेर नहीं बाघ, बाघ रहता है, बाघ का आतंक बहुत हो रहा है दोस्तों। गांव के सारे कुत्तों को ले गया है वो। तो चलिए रास्ते से आगे आगे चलते हैं। धार से कुछ इस तरह का नज़ारा दिख रहा है। भगर इस तरफ है दोस्तों और इस तरफ डाना। पूरा लोकेशन आप देख सकते हो। यहाँ पर लोगों के घर नज़र आ रहे हैं। यह है पहाड़ी इलाका कुछ, और ढलान वाली ज़मीन है बिल्कुल। कोई फिसल गया ना गलती से, कहाँ पहुँचेगा पता ही नहीं चलेगा। तो पहाड़ में ऐसे ही होता है दोस्तों। बादल देखिए छट गए हैं अभी, बारिश तो अब नहीं आएगी। ऐसे हो रहा है दोस्तों, सूखा सूखा बहुत हो गया है, नमी सूख गई है दोस्तों खेत खलिहानों में। अब क्या किया जाए, देखिए आप इन पत्तियों को ध्यान से देखिए दोस्तों। ये अंगार की पत्तियां हैं और ये वाली पत्तियां इस महीने में गिर जाती हैं। तो पहाड़ की महिलाएं इन पत्तियों को उठा के लाती हैं, अच्छे से सूखेंगे तब गिरेंगे। अभी अच्छे से सूखे नहीं हैं, कुछ कुछ गिरे हुए हैं। तो ऐसी पत्तियां बहुत सारे गिरे रहते हैं घने जंगलों में। अभी जो 2 गांव की महिलाएं पत्तियां ले जा रही थी, तो ऐसी पत्तियों को उठा के ले जाते हैं घरों को। यहाँ से आगे क्या है दोस्तों आप देख सकते हो, पूरा भूस्खलन वाला एरिया। देखिए दोस्तों जाड़ों में जो ये हाल हो रहे हैं, ऐसा नज़ारा दिख रहा है, तो चौमास में कैसा होता होगा यहाँ। जाड़ों में तो ये रास्ते तब भी दिख रहे हैं, चौमास में दोस्तों ये रास्ते बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं। और ये देखिए बहुत सदियों पहले यहाँ भूस्खलन हो गया था। अब जंगल का कटाव शुरू हो गया है, बहुत सारे पेड़ बह के चले गए हैं दोस्तों यहाँ से। ये देखिए अब यहाँ से बड़ी मुश्किल से सफ़र करते हैं लोग। भगा डना तोली यही रास्ता है, तो जान खतरे में डाल के यहाँ से सफ़र करते हैं चौमास में। तो गाइज आपको पहाड़ कैसे लगते हैं और यहाँ का वातावरण आपको कैसा लगता है? अगर आप पहाड़ के ही हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना, और आप पहाड़ के नहीं हैं, कभी पहाड़ आए हो तो भी बताना। तो गाइज कंटेंट कैसे बनाऊँ आपके लिए आप बताइए, कमेंट कीजिए। आप कमेंट करते नहीं हो तो आपका मार्गदर्शन ही सबसे ऊपर होता है दोस्तों हमारे लिए। तो मैं आया था ऐसे आज जंगल में, तो जो मैंने यहाँ जंगल में पल बिताए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो गाइज यहाँ एक अदृश्य शक्ति भी काम कर रही है, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ रुक जा रही है वीडियो। आईफोन 16 से वीडियो बना रहा हूँ, मैं शूट कर रहा हूँ, तो वीडियो रुक जा रही है। कभी ऐसा हुआ नहीं, आज हो रहा है। तो वीडियो प्ले भी नहीं हो रहा है, और कभी कभी वीडियो अटक जा रही है। रिकॉर्ड होते होते रिकॉर्ड तो हो रहा है, गिनतियाँ वहाँ पे सेकेंड मिनट चल रहे हैं, पर वीडियो हाइट स्क्रीन दिख रही है, ब्लैक स्क्रीन हो जा रहा है। 2-3 बार हो गया, अभी मैंने गौर किया, एक बार तो मैंने गौर नहीं किया, ये 3-4 बार हो गया। तो दोस्तों आपके साथ तो आपको भी बता दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ अदृश्य शक्तियाँ भी हैं, देवताओं की हैं, भूत प्रेतों की हैं, पता नहीं। तो पहाड़ कुछ ऐसा ही होता है दोस्तों। और यहाँ अंधविश्वास करना भी नहीं ठहरा, यहाँ विश्वास करना हुआ हर बात पे।
क्योंकि यह देवभूमि उत्तराखंड है। यहाँ आगे आगे चलने पर लाल मिट्टी का खदान निकलता है दोस्तों। पहाड़ के सभी लोग इसी मिट्टी से लिपाई पुताई करते हैं। यहाँ पहाड़ से कुदरती लाल मिट्टी निकलता है दोस्तों, गिरवे के समान हो जाता है गिला करके। यहाँ जगह जगह से लोग मिट्टी ले गए हैं। तोली गांव से भी यहाँ मिट्टी लेने आते हैं लोग। पहाड़ी घर कितना बढ़िया लग रहा है दोस्तों। लोकेशन देखिए, ये देखिए इस तरफ सीढ़ीदार खेत चौड़े चौड़े। यह है भाभी का घर। समय में कितना बदलाव आ गया दोस्तों। सरसों के फूल चैत के महीने आते थे, फाल्गुन से चलो स्टार्ट हो जाता था। और यहाँ तो ठंडा इलाका हुआ, यहाँ तो चैत के महीने में ही आते थे। और सालों इस साल सरसों के फूल देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए कैसे दिन आ गए दोस्तों। ये आप देख सकते हो, गजब का यार टाइम भी। ठंडा भी हो ही रहा है। ये तो गर्मी में खिलते हैं, जब गर्मी स्टार्ट हो जाती है तब। तो हर जगह सरसों के फूल देखने को मिल रहे हैं यहाँ। और सरसों बिल्कुल छोटी है। ये देखिए बड़े ही बड़े खेत हैं, चौड़े चौड़े। यहाँ एक घर का अवशेष यहाँ भी है दोस्तों। देखिए पुराना घर है, टूट चुका है अब। उस वाले खेत में भी सरसों खिल चुकी है। और यहाँ भी सरसों के फूल आप देख सकते हो, जबकि नीचे ज़मीन में सरसों के पौधे बहुत छोटे हैं। ये देखिए बहुत छोटे हैं अभी। यहाँ तो अच्छे से ही पूरी सरसों खिली हुई है। ये देखिए आप, पहले यहाँ मैच टूर्नामेंट होता था, क्रिकेट मैच होता था दोस्तों इस फील्ड में पहले। अब नहीं होता है। बादल साफ हो चुके हैं अब। ये देखिए। तो यहाँ का एरिया आपको कैसा लगा आप बता देना प्लीज़ कमेंट में। तो बहुत ही बढ़िया लगा यार मुझे तो। आपको कैसा लग रहा है मैं नहीं जानता हूँ, जब आप बताओगे तभी पता चलेगा।